हेलो एवरीवन। इस वाले प्लेलिस्ट में हम सभी शेल स्क्रिप्टिंग पढ़ने वाले हैं। शेल स्क्रिप्टिंग में हमारा पहला लेसन है इंट्रोडक्शन टू शेल स्क्रिप्टिंग। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज शेल एंड शेल स्क्रिप्टिंग से। तो शेल एक्चुअली में है कि एक कमांड लाइन इंटरफेस है जिसकी हेल्प से यूज़र इंटरैक्ट कर पाता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बाय एग्जीक्यूटिंग कमांड। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, इट प्रोसेसेस यूज़र इनपुट मीन्स कमांड एंड ट्रांसलेट इट इनटू एक्शंस परफॉर्म्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा शेल स्क्रिप्टिंग। शेल स्क्रिप्टिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग स्क्रिप्ट्स इन अ शेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज टू ऑटोमेट टास्क एंड एग्जीक्यूट सीक्वेंस ऑफ कमांड। तो जब भी आप कोई शेल स्क्रिप्ट लिखते हो तो वहाँ पर आप मेनली कमांड्स का यूज़ करते हो। तो वहाँ पे जो कमांड है वो लाइन बाय लाइन रन होते हैं या एग्जीक्यूट होते हैं। तो यहाँ पे जो लाइन है एग्जीक्यूट सीक्वेंस ऑफ कमांड, इसका मतलब यही है। देन दीज स्क्रिप्ट्स सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन एंड एनहेंस सिस्टम ऑटोमेशन। अगर आपको कोई ऑटोमेशन वाला टास्क करना है तो यहाँ पर जो होता है आप शेल स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट है हमारा कॉमन टाइप ऑफ शेल। सबसे पहले बैश शेल, उसके बाद ZSH, देन KSH, देन SH। आपका जो SS शेल है वो काफ़ी पुराना है, काफ़ी सिंपल है एंड मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता है। उसके बाद जो होता है SH के बाद आया हमारा बैश शेल एंड ये जो होता है मेनली लिनक्स में ही पाया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल है यूज़ में। उसके बाद आया ZSH। जो हमारा ZSH है वो बैश का एक्सटेंडेड वर्जन है। यहाँ पे जो होता है आपको कुछ न्यू फीचर्स मिलते हैं एंड अभी भी जो होता है काली लिनक्स में यही वाला शेल अवेलेबल है। KSH के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट आप जो होता है गूगल कर सकते हो इसके बारे में जानने के लिए। अब हम बढ़ते हैं बेसिक शेल स्क्रिप्ट टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो जब भी आप कोई शेल स्क्रिप्ट का कोड लिखते हो, आपका जो सबसे पहला वाला लाइन होता है वो होता है शबैंग, विच इज़ #bin/bash। ये लाइन मेनली ये कहता है कि आपका जो नीचे का कोड है वो बैश इंटरप्रेटर द्वारा एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद है हाउ टू रन दिस शेल स्क्रिप्ट फाइल। तो जो पहला मेथड है वो हमसे ये कहता है कि आप फाइल को एग्जीक्यूटेबल बना दो एंड देन रन दिस स्क्रिप्ट। एंड आपको पता है कि अगर आपको किसी भी फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाना है तो उस वाले केस में हम लोग chmod कमांड का यूज़ करते हैं। देन सेकेंड मेथड हमारा ये है रन द स्क्रिप्ट डायरेक्टली विद द इंटरप्रेटर विदाउट मेकिंग इट एग्जीक्यूटेबल। आई होप आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको बताना है कि जो हम कमांड टाइप करते हैं वो एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, मीन्स पहले कहाँ जाता है शेल पे, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पे। मुझे आपको ये चीज़ बतानी है। तो मान लो कि ये आप हो, ओके, एंड ये जो होता है आपका टर्मिनल है, क्योंकि आप जो भी कमांड देते हो आप टर्मिनल पे लिखते हो। इस वजह से ये क्या है हमारा टर्मिनल। मान लो कि आपने इसको जो था कमांड प्रोवाइड किया, मान लो यहाँ पर आपने दिया ls। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका कमांड है वो गया आपके टर्मिनल पे। उसके बाद आप प्रेस करोगे एंटर। आपका जो कमांड है ये फिर इंटरप्रेट करेगा आपका शेल। एंड मैंने आपको बता दिया मेनली काफ़ी टाइप के शेल होते हैं, बट यहाँ पर जो शेल यूज़ हो रहा है हमारा वो हमारा है ZSH। मैं आपको ये शो भी करूँगा। तो मान लो कि यहाँ पर आपने टर्मिनल पे कमांड टाइप किया ls, आपने प्रेस किया एंटर। तो यहाँ पर जो होता है अब इसको इंटरप्रेट करेगा आपका शेल। उसके बाद जो होता है हमारा लास्ट में रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम तो शेल क्या करेगा, ये कमांड इस प्रोवाइड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एग्जीक्यूट करेगा एंड इसको जो होता है बैक कर देगा शेल को। शेल जो होता है इसको प्रोवाइड कर देगा टर्मिनल को एंड देन जो होता है हम इसको यहाँ से देख पाएंगे। तो यहाँ पे जो होता है ये चीज़ें ऐसे वर्क करती है। आपने कमांड टाइप किया टर्मिनल पे, टर्मिनल ने इसको भेजा शेल के पास, शेल ने इसको भेजा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एग्जीक्यूट होने के लिए। एंड जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको आउटपुट दिया एंड ये जो आउटपुट है वो शेल ने हमें शो किया टर्मिनल पे। तो टर्मिनल है कि एक्चुअली में एक GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, एंड शेल आपका CLI। इसको मैं रेस कर देता हूँ। अब हम शेल स्क्रिप्ट लिखेंगे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाने के लिए। यहाँ पे जो होता है मैं VI का यूज़ कर रहा हूँ अपने शेल स्क्रिप्ट को लिखने के लिए। आप किसी भी एडिटर का यूज़ कर सकते हो शेल स्क्रिप्ट लिखने के लिए। तो VI hello.sh।
तो यहाँ पे क्या मैंने लिखा hello डॉट एस एच, तो यहाँ पे जो डॉट एस एच है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बैश फाइल को या स्क्रिप्टिंग फाइल को। ये आप लगाओ ना लगाओ ये आपकी मर्जी है, बट गुड प्रैक्टिस के लिए जो होता है ये चीज़ आपको लगानी चाहिए ताकि आपको पता रहे कि ये जो फाइल है वो आपके स्क्रिप्टिंग की फाइल है। देन एंटर। यहाँ पर जो होता है आपको कोड लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे शबैंग जो मैंने आपको बताया था। देन एको, किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए। तो मुझे क्या चीज़ प्रिंट करवानी है, हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एको डबल कोट के अंदर हेलो वर्ल्ड, ताकि मैं इस चीज़ को प्रिंट करवा सकूँ। देन यहाँ से मुझे बाहर आना है, ls-l इस वाले फाइल को लिस्ट करने के लिए लॉन्ग फॉर्मेट में। तो यहाँ पर अगर आप hello.sh फाइल को देखोगे तो इसका जो परमिशन है वह रीड राइट एंड रीड। एंड मुझे जो होता है इसको एग्जीक्यूट करना है। तो मैंने आपको बताया था एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास दो मेथड है। आपका जो पहला मेथड है वो है डायरेक्टली, ओके। आप जो होता है बिना इसको परमिशन दिए एग्जीक्यूट के आप इसको रन कर सकते हो। वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बैश, क्योंकि ये जो फाइल है ये हमारा बैश का फाइल है। एंड देन फाइल का नेम विच इज़ hello.sh। पहला मेथड ये है आपके पास। दूसरा मेथड आपके पास है कि आप इस वाली फाइल को एग्जीक्यूट की परमिशन प्रोवाइड करो बाय प्रोवाइडिंग एग्जीक्यूट परमिशन, ओके। एंड परमिशन चेंज करने के लिए हम लोग जो होता है मेनली chmod कमांड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमारा आएगा chmod +x एग्जीक्यूट की परमिशन देने के लिए कौन सी फाइल को देना है, hello.sh। एंड देन जो था हमें इसको रन करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ./ ओके, ये अलग है ये अलग है, ./ एंड देन hello.sh। ये बात है एक्स्ट्रा। तो पहले हम इसको कैसे रन करेंगे, डायरेक्टली। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बैश hello.sh। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड। उसके बाद जो होता है हम इसको रन कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग एग्जीक्यूट परमिशन। अगर आप इसको एग्जीक्यूट परमिशन प्रोवाइड नहीं करोगे तो आपके पास जो होता है एरर आएगा परमिशन डिनाइड का। पहले मैं आपको एरर शो करता हूँ, ./hello.sh एंटर। तो यहाँ पे आपके पास क्या एरर आ रहा है, ZSH जो मेरा शेल है, परमिशन डिनाइड, ./hello.sh। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं दूंगा एग्जीक्यूट की परमिशन chmod +x hello.sh एंटर। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ आ रहा है। आई होप आपको जो होता है ये वाला स्क्रिप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट।